अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज आपके लिए बहुत ही अच्छे शॉपिंग सेंटर की सैर लेकर आई हूँ। ये शॉपिंग सेंटर टॉप 10 कहलाता है और ये सऊदी अरब के बहुत सारे शहरों में मौजूद है। इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं और मदीना मुनव्वरा के जो मस्जिद नबवी है उसके 22 नंबर गेट से जब हम सीधा आगे की तरफ निकल आएंगे तो लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आएगा टॉप 10 शॉपिंग मॉल, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें 10 रियाल तक की होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की जो कीमत है वो 10 रियाल से ज़्यादा भी होती है, लेकिन 10 रियाल से कम की कोई चीज़ नहीं होती है और 10 रियाल तक की बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। हज और उम्रे के अलग-अलग सीज़न के अंदर ये लोग अलग-अलग कीमतें मुअय्यन करते हैं और बहुत सारी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो चेंज करते रहते हैं। यानी जब सीज़न आता है तो ये लोग बहुत सारी चीज़ों की कीमतें अलग-अलग डिफरेंट कर देते हैं। यानी कि जब हम हज के लिए गए थे तो यहाँ पर 10 रियाल की बहुत कम चीज़ें थीं। यानी ज़्यादातर चीज़ों की कीमत 20, 21 या 50 रियाल के करीब थी। लेकिन जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो यहाँ पर चीज़ों की जो कीमत है वो 10 रियाल तक हो जाती है। शॉपिंग सेंटर का नाम तो टॉप 10 है, लेकिन यहाँ पर आपको कीमतें अंदर मुख्तलिफ मिलेंगी। बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। आप जब भी हज या उम्रे के लिए आएँ तो ज़रूर इस शॉपिंग सेंटर में जाएँ ताकि आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिले और एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी क्वालिटी की अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ताकि आप अच्छी तरह से शॉपिंग कीजिए और अपने घर वालों के लिए कोई ना कोई तोहफ़ा और हदियतन कोई चीज़ लेकर के जा सकें। हम लोग भी मदीना मुनव्वरा जब गए थे तो टॉप 10 की बहुत सारी जितनी भी टॉप 10 के शॉपिंग मॉल हैं वहाँ पर हम गए और वहाँ से हमने कुछ ना कुछ चीज़ें परचेज़ की। और ये 10 रियाल का मतलब पाकिस्तानी 400 रुपये होता है, यानी कि 40 रुपये उस टाइम रेट था। 2019 में जब हम गए थे तो 40 रुपये के हिसाब से 10 रियाल के 400 रुपये होते हैं तकरीबन। इस तरह से जब भी जितना भी रेट हो आप उससे इसका मालूम कर सकते हैं कि कितने पैसे होते हैं 10 रियाल के। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ पैसे इसके बन जाते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी ताकि आप लोग यहाँ पर बच्चे बड़े हर किस्म की लेडीज़ जेंट्स वैरायटी हर किस्म की चीज़ें जूते चप्पल ज्वेलरी से लेकर आपको यहाँ पर खिलौनों तक की वैरायटी भी यहाँ पर मिल जाएगी। मोज़े हर किस्म की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन लेडीज़ के लिए यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस ही मिलेंगे। कोई पाकिस्तानी या इस तरीके से हम पहन सके इस तरह की कोई चीज़ें लेडीज़ के लिए कपड़ों में नहीं होती है। टी-शर्ट और यही ट्राउज़र्स और इसी तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप लोग ये चीज़ें लेडीज़ के लिए पसंद करते हैं तो ज़रूर लीजिए। बहरहाल मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं ली थी क्योंकि मैं ऐसे कपड़े पसंद नहीं करती। आप लोग यहाँ पर अपने लिए ख़ास तौर पे बच्चों के लिए यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम गए थे तो वहाँ पर 10 रियाल की बहुत कम चीज़ें थीं और ज़्यादातर चीज़ें 21 से 50 रियाल के अंदर थीं और हमें बहुत ज़्यादा महंगी लगी। इस वजह से हमने सिर्फ टी-शर्ट्स वगैरह बच्चों के लिए लिए थे। इससे ज़्यादा हमने और कोई चीज़ें यहाँ से परचेज़ नहीं की। वैसे भी हम कराची की शॉपिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि कराची की जैसी शॉपिंग कहीं भी और मुझे नहीं लगता कि कहीं और हो सकती हो। इतनी अच्छी और अपने अंदाज़ से जब हम शॉपिंग कराची में कर सकते हैं तो कहीं और की शॉपिंग में हमें मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। और वहाँ पर वैसे भी हम सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के हिसाब से गए थे तो इस वजह से ज़्यादा शॉपिंग हमने की ही नहीं। लेकिन हम गए हर जगह और देखी हर जगह और घूमे भी हर जगह, ताकि जो है वो कोई दिल में वो रह ना जाए कि हम कहीं किसी जगह को हमने मिस किया। बहरहाल बहुत मज़ा आया जब हम गए थे 2019 में। अल्लाह सबको वहाँ पर भेजे और तमाम लोगों की जो है वो इस ख्वाहिश को पूरा करे, हज करने की ख्वाहिश, उम्रा करने की ख्वाहिश। इस दफ़ा 2020 में क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन वो जा नहीं सके, लेकिन इंशाअल्लाह 2021 में अल्लाह पाक ज़रूर सबको भेजेगा। आमीन लिख कर के ज़रूर इस वीडियो में कमेंट कीजिए और आप अपने भी जो जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं मैं पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स का मैं वेट भी करती हूँ। आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप एंजॉय कर सकें। और जब भी आपका वहाँ जाना हो तो आप इस मार्केट में ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर आपको अपनी रेंज में बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आपको
बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपको अपनी रेंज में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आउट ऑफ सीज़न आपको यहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें मिलेंगी। अदरवाइज़ हज और उम्रे के या ख़ास तौर पे रमज़ान के सीज़न में यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं। और ये लोग जो हैं वो बहुत अब चालाक हो चुके हैं। पहले टॉप 10 के हिसाब से उन्होंने ये बनाया था, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 10 यानी 10 रियाल की ही चीज़ें मिलती थी। लेकिन अब इन्होंने बहुत चेंजिंग कर दी है और वक्त के साथ साथ यहाँ पे ये लोग चेंजिंग करते रहते हैं। और 10 रियाल की तो बिल्कुल सिर्फ 1-2 स्टॉल ही थे, हम हज करने के लिए गए थे तो। लेकिन आउट ऑफ सीज़न ज़्यादातर चीज़ें 10 रियाल की मिलती हैं।